भारतीय गोरखा परिसंघ अपने स्थापना काल से एक उद्देश्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ये है कि भारत के और किसी भी समाज के बराबरी में ही उसी प्रकार की डिग्निटी में और उसी प्रकार के अधिकार में संवैधानिक जितने भी सहूलियत है उस सभी को पाते हुए एक भारतीय के रूप में गोरखा अपने आप को स्थापित कर सके और भारतीय जिस प्रकार की उसकी भारतीयता है वो और सुदृढ़ हो, उसकी भारतीयता की और पहचान सुदृढ़ हो। इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी यहाँ के भूमिपुत्र होने के बावजूद, यही भूमि के इतिहास के साथ जुड़े होने के बावजूद कई बार गोरखाओं को गलतफहमी के वो शिकार हो जाते हैं और कई बार लोग उनको बाहर के विदेश के, विशेष करके नेपाल देश के समझ के बैठ जाते हैं, क्योंकि भाषा क्योंकि एक ही है नेपाल में बोली जाने वाले भारत की इस तरफ। आप जानते हैं कि इतिहास में हम देखते हैं बहुत जगह ऐसा होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री और कल्चरल बाउंड्री अलग अलग होती हैं। हम उदाहरण के रूप में बंगला भाषा के विषय में भी देख सकते हैं कि बंगला भाषा भारत में बोली जाती है, बांग्लादेश में बोली जाती है। उसी प्रकार से पंजाबी भाषा भारत में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है। वैसे ही ये भाषा नेपाल में बोली जाती है और यहाँ भारत में बोली जाती है। इसी कारण से कई बार लोग को गलतफहमी हो जाती है कि यहीं के जो सुपुत्र हैं, यहीं के जो भूमिपुत्र हैं, यहीं के जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं वो भी विदेशी, ऐसा करके लांछना आता है। और इन सभी को हम हटाकर भारत में भारतीय गोरखाओं को विशिष्टता जो इतिहास के साथ जुड़ी हुई है उसको हम और सब तक परिचित कराना चाहते हैं संलग्न। हम भारतीय गोरखा परिसंघ का हमारा 23वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 2001 में भारतीय गोरखा परिसंघ का स्थापना हुआ और इसकी संस्थापिका अध्यक्षा पूर्व सांसद श्री दिल कुमारी भंडारी जी इसकी अध्यक्षा थी। उस पश्चात आज हमारे 22 वर्ष पूरा होकर 23वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। आज हमारा स्थापना दिवस है और इसी स्थापना दिवस के शुभ मुहूर्त में आज हमने सिलीगुड़ी स्थित हमारा जो राष्ट्रीय ऑफिस है उसका नवीनीकरण किया है। भारतीय गोरखा परिसंघ की स्थापना वर्ष 2001 6 अप्रैल में हुई थी और उससे पहले काफ़ी एक्सरसाइज हुई थी। भारत भर के गोरखा जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं उन सभी का एक्सरसाइज हुआ था और उनको ये अनुभव हुआ था कि राष्ट्रीय स्तर में एक सामाजिक संगठन, जातीय संगठन होना है। उसी के तहत 6 अप्रैल 2001 से ये संगठन शुरू हुई है। नमस्कार, मैं आसाम से हूँ। अभी फिलहाल मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, नेशनल का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक उपलब्धि हमारी है। एनआरसी के टाइम में हम लोग ने भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई भी एनआरसी में गोरखाओं के प्रॉब्लम लेके सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए थे। तो भारतीय गोरखा परिसंघ ही पहला ऐसा संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वार खटखटाई थी। और इसी तरह अभी भी हम लोग ये जो गोरखालैंड का जो हमारा डिमांड है उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए गत नवंबर में हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर को ईच एंड एवरी प्लेस से, यानी स्टेट से, जितना भी हमारा यहाँ इंडिया में स्टेट है, सब स्टेट से जितना भी हमारा कम्युनिटी है वो प्रत्येक कम्युनिटी ने एक मेमोरेंडम में दिया है कि गोरखालैंड हमारा होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आप गोरखालैंड का अभी बात कर रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि आप अपना व्यक्तिगत हिसाब से हो या भारतीय गोरखा परिसंघ का हिसाब से हो या आप आसाम वासी का हिसाब से हो, क्या गोरखालैंड मिलेगा? ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोरखालैंड हमने 100 साल से मांग रहे हैं। 100 साल हो गया जो डिमांड हमने रखा था, तो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग डिमांड में अड़े हुए हैं, तो एक दिन न एक दिन हम सक्सेस होंगे। अच्छा, आसाम में अभी गोरखाओं का स्थिति क्या कैसा है? अभी डी वोटर से वो लोग निकल चुके हैं, सेफ है या क्या? अभी का सिचुएशन क्या है? इस विषय में दो बातें हैं। एक तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जो विदेशी का लांछन लगा के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था बहुत सारे गोरखाओं का, तो सरकार ने उन सब केसों को एक एक करके विड्रॉ कर रहे हैं। अभी भी जजमेंट आ रहा है, कोई भी पेंडिंग है, लेकिन वो हम लोग का फेवर में ही जा रहा है। और दूसरा बात है, ये जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जैसे कैसे नाम आया, वो है कि डी वोटर में नाम होने का रीजन में ये उन लोग का नाम इसमें आया है। तो अभी डी वोटर का जो काम है कई कई जगह अभी हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने एक स्टेप लिया है कि अभी वो गवर्नमेंट ऑफ आसाम हमको आश्वासन दे रहा है कि ये सब प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर देंगे, डी वोटर हम लोग हटा देंगे। लेकिन अभी तक का स्थिति ये है कि अभी तक डी वोटर हटा नहीं है। अभी तक डी वोटर जीव का क्यों है, कोई जिला में कोई जगह किसी लोगों का लेकिन डी वोटर हट गया है। मुख्य कार्यालय में आज हमारे कार्यक्रम जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम में हम लोग आए थे। विशेष करके आपको जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं जो इस प्रकार से उत्तर देना चाहता हूँ कि भारत में जो हम लोग भारतीय जो गोरखा लोग हैं, इनका एक आकांक्षा कि एक अपना बासभूमि हो, और ये बासभूमि इसी दार्जिलिंग क्षेत्र में ही है। और इसका जो समर्थन है देश के जितने भी हमने गोरखा लोग के पास किए हैं, हम लोग जहाँ जहाँ भी है, तो सभी का एक समर्थन हम लोग के मतलब इसी क्षेत्र में है। और आज विशेष करके ये भारतीय गोरखा परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी संगठन साथ में राजनीतिक दल और यहाँ के जो दार्जिलिंग के जो MP वहाँ के शुभकामना वहाँ MLA नीरज जिंदा के द्वारा दिया गया है। और हम सभी भारतीय जितने भी गोरखा लोग हैं आज के दिन में हम शुभकामना देना चाहते हैं।